ये घड़ी इसलिए भी महंगी रहती है क्योंकि ये घड़ी दुनिया के अंदर केवल 50 ठो है रिचर्ड मिली नाम की। ये घड़ी लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि इस घड़ी का दाम हमेशा बढ़ता रहता है। अगर ये बंदा एक ऐड करता है ना तो 2 से 3 करोड़ रुपए लेता है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल उठता हो कि आखिरकार ये घड़ी पहनते क्यों ये लोग, क्या मिलता है, क्या भविष्य बता देता है, तो देखो कुछ नहीं बताता। मैं आपको बता दूं, ये घड़ी का दाम इसलिए इतना ज़्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर टाइटेनियम बाकी अन्य पदार्थ महंगे महंगे लगे रहते हैं। ये घड़ी इसलिए भी महंगी रहती है क्योंकि ये घड़ी दुनिया के अंदर केवल 50 ठो है रिचर्ड मिली नाम की। उसी के साथ साथ ये घड़ी इसलिए महंगी होती है क्योंकि ये घड़ी क्वांटिटी में दुनिया के अंदर कम है लेकिन डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा लेकिन बेचने वाले काफ़ी कम है। केवल एक आके कंपनी बेचती है और अगर आपको लेना हो तो आपको उस कंपनी को साफ ऑर्डर देकर मंगाना पड़ता है। उसी के साथ साथ ये घड़ी लोग इसलिए पहनते हैं क्योंकि इस घड़ी का दाम हमेशा बढ़ता रहता है। अगर आप इसे 1 से 2 साल बाद बेचोगे, 18 करोड़ अगर 20 करोड़ की है तो 30 करोड़ के अंदर बिक सकती है। इसकी बोली लगती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये जो घड़ी है ना, इसकी कीमत इसलिए बढ़ती है, जैसे अगर आप कोई कार खरीद कर लाते हो तो वो कार का दाम देखोगे कुछ समय बाद सस्ता हो जाता है। कुछ समय बाद क्या शोरूम से निकाल कर लाओ 25% 50% आपको वैसे ही कम हो जाएगा दाम। अगर आप किसी को बेचोगे तो उतने में नहीं बेच पाओगे जितने में खरीद कर लाए। लेकिन ये घड़ी को अगर आप खरीद कर लाए ना, जितने समय तक अपने पास रखे रहोगे उतने समय तक ये महंगी होती रहेगी। हाँ जी हाँ, यही खासियत होती है और इस वजह से सारी घड़ियाँ इतनी महंगी होती है। आप सोचोगे प्रैक्टिस के दौरान पहन रहे थे, एक आग गेंदा लग जाता, टूटे जाता। अब भैया नहीं टूटता, बहुत मजबूत होता है यार। 30 ही ग्राम का है ये केवल, लेकिन मजबूती में देखोगे काफ़ी हद तक मजबूत रहता है। ये जो 18 करोड़ की घड़ी थी लगभग 20 करोड़ की, 18 से 20 करोड़ के बीच है और जीतने के बाद आपको केवल 2.6 करोड़ मिलेंगे एशिया कप। तो आप सोच रहे हो एशिया कप खेल क्यों रहे हैं भाई साहब जब इतने अमीर है। तो देखो, जो कुछ भी मिला इनको क्रिकेट से मिला है। क्रिकेट के पैसे कहीं और लगाए तब जाकर अमीर आदमियों ने। लेकिन क्रिकेट से मिलती है पॉपुलैरिटी और वही पॉपुलैरिटी बनाता है इनका ब्रांड। और अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब इसके लिए नहीं खेलते हैं 2.6 करोड़ के लिए। अगर ये बंदा एक ऐड करता है ना तो 2 से 3 करोड़ रुपए लेता है। एक ऐड इंस्टाग्राम के, वो भी। अब विराट कोहली करते हैं तो 10-12 करोड़ लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब भी 3 करोड़ लेते हैं लगभग। अब आप सोचो, ये 2.6 करोड़ पूरे टीम के अंदर वो 11 से 15 लोग के बीच में बटेंगे, 10-15 लाख मिलेगा। ये बंदा एक ऐड करता है 2 से 3 करोड़ लेता है। तो पैसे के लिए लोग नहीं खेलते बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और उनकी औकात दिखाने के लिए। अगर आप इसे 1 से 2 साल बाद बेचोगे, 18 करोड़ अगर 20 करोड़ की है तो 30 करोड़ के अंदर बिक सकती है। इसकी बोली लगती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये जो घड़ी है ना, इसकी कीमत इसलिए बढ़ती है, जैसे अगर आप कोई कार खरीद कर लाते हो तो वो कार का दाम देखोगे कुछ समय बाद सस्ता हो जाता है। कुछ समय बाद क्या शोरूम से निकाल कर लाओ 25% 50% आपको वैसे ही कम हो जाएगा दाम। अगर आप किसी को बेचोगे तो उतने में नहीं बेच पाओगे जितने में खरीद कर लाए। लेकिन ये घड़ी को अगर आप खरीद कर लाए ना, जितने समय तक अपने पास रखे रहोगे उतने समय तक ये महंगी होती रहेगी। हाँ जी हाँ, यही खासियत होती है और इस वजह से सारी घड़ियाँ इतनी महंगी होती है। आप सोचोगे प्रैक्टिस के दौरान पहन रहे थे, एक आग गेंदा लग जाता, टूटे जाता। अब भैया नहीं टूटता, बहुत मजबूत होता है यार। 30 ही ग्राम का है ये केवल, लेकिन मजबूती में देखोगे काफ़ी हद तक मजबूत रहता है। ये जो 18 करोड़ की घड़ी थी लगभग 20 करोड़ की, 18 से 20 करोड़ के बीच है और जीतने के बाद आपको केवल 2.6 करोड़ मिलेंगे एशिया कप। तो आप सोच रहे हो एशिया कप खेल क्यों रहे हैं भाई साहब जब इतने अमीर है। तो देखो, जो कुछ भी मिला इनको क्रिकेट से मिला है। क्रिकेट के पैसे कहीं और लगाए तब जाकर अमीर आदमियों ने। लेकिन क्रिकेट से मिलती है पॉपुलैरिटी और वही पॉपुलैरिटी बनाता है इनका ब्रांड। और अगर आप देखोगे तो ये भाई साहब इसके लिए नहीं खेलते हैं 2.6 करोड़ के लिए। अगर ये बंदा एक ऐड करता है ना तो 2 से 3 करोड़ रुपए लेता है। एक ऐड इंस्टाग्राम के, वो भी। अब विराट कोहली करते हैं तो 10-12 करोड़ लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब भी 3 करोड़ लेते हैं लगभग। अब आप सोचो, ये 2.6 करोड़ पूरे टीम के अंदर वो 11 से 15 लोग के बीच में बटेंगे, 10-15 लाख मिलेगा। ये बंदा एक ऐड करता है 2 से 3 करोड़ लेता है। तो पैसे के लिए लोग नहीं खेलते बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और उनकी औकात दिखाने के लिए।